नमस्कार, नवतेज डिजिटल में स्वागत है। खबर यूपी के जौनपुर से है। यूपी के जौनपुर में एक अज्ञात महिला का बोरे में शव मिलने से हड़कंप मच गया। आशंका है कि महिला की कहीं अन्यत्र हत्या कर शिनाख्त को छिपाने के लिए शव यहां पर लाने के बाद फेंका गया है। ग्रामीणों द्वारा दी गई सूचना पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पीएम भेजकर महिला की शिनाख्त करने में जुट गई है। जनपद जौनपुर के नेवरिया थाना अंतर्गत दीपापुर गांव के पास में एक बोरे में लाश पड़ी हुई है। इस सूचना जब देखा गया तो उसमें एक अज्ञात महिला जिसकी उम्र लगभग 28 से 30 वर्ष के बीच में है, उसकी लाश बरामद हुई है, जो नीले रंग की साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट पहने हुए है। उसके पैर में पायल है और कान में कर्णफूल है, नाक में नथ है, मांग में सिंदूर लगा हुआ है और गले में चोट का निशान है। चेहरे को भी थोड़ा विकृत करने का प्रयास किया गया है। खबर यूपी के बिजनौर से है। यह पूरा मामला बिजनौर के चांदपुरा थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड स्थित पंजाब नेशनल बैंक का है, जहां आज सुबह सवेरे अचानक ही बैंक से धुआं उठता देख क्षेत्रीय लोगों में हड़कंप मच गया। आनन फानन में ही पुलिस अधिकारी और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। दमकल विभाग ने बैंक में लगी आग पर बहुमुश्किल काबू पाया। दमकल विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी ने बताया कि इमरजेंसी नंबर पर सूचना मिली है कि पंजाब नेशनल बैंक से धुआं उठ रहा है। हम मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पा लिया है। हालांकि बैंक के अंदर का बहुत सा हिस्सा जलकर राख हो गया। आग शॉर्ट सर्किट से लगना प्रतीत हो रहा है, लेकिन जनहानि या कागजी नुकसान देखने में नहीं आ रहा है। बैंक कर्मचारी और क्षेत्रीय पुलिस मौके पर जांच में जुट गई है। उन्होंने देखा उसमें जो इन्वर्टर रखा था वहाँ से शॉर्ट सर्किट हुआ इलेक्ट्रिक, उससे वायरिंग जली और वायरिंग जलते जलते आगे तक चली गई, जिसमें उनका एसी और काउंटर वगैरह जल गया। ऊपर जो थर्माकोल था वो जला है। बाकी वैसा कोई नुकसान रिकॉर्ड गया। खबर यूपी के मथुरा से है। मथुरा के नए बस स्टैंड पर देर शाम सवारी को ऑटो में बैठाने के ऊपर दो ऑटो चालक आपस में भिड़ गए, जिसमें एक ऑटो वाला बोला कि पहले मैंने बात की है और दूसरा बोला कि पहले मैंने बात की है। सवारी को मैले ही देखते दोनों आपस में झगड़ने लगे। वहीं लोगों की भीड़ लग गई, परंतु दोनों को बचाने के लिए कोई आगे नहीं आया। आपस में दोनों ने एक दूसरे के गले में हाथ डालते हुए वहाँ से सवारी को लेकर निकल गए और बाद में पता चला कि दोनों ड्राइवर ने जमकर शराब पी रखी थी। खबर यूपी के मथुरा से है। थाना सदर क्षेत्र के अंतर्गत गोपी किशन गेस्ट हाउस में प्रेमी सुखवीर निवासी नंगला जोशी थाना रिफाइनरी में अपनी प्रेमिका नगीना निवासी खपरपुर मथुरा को गोली मारकर हत्या कर दी है। 6 दिसंबर को प्रेमिका की शादी होने वाली थी। सूचना मिलते ही मौके पर सदर पुलिस ने आरोप को रंगे हाथ पकड़ा तथा शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस घटना की जांच में जुटी है। वहीं रिश्तेदारों का कहना है कि इन दोनों के बीच कई साल से अफेयर चल रहा था। हाल ही में लड़की की शादी होनी थी, जिसे लेकर लड़के ने आज लड़की को यहां बुलाया और हादसे को अंजाम दिया। मृतिका है, उनकी शादी 10 दिसंबर को तय होना बताई जा रही है, जिससे वो संतुष्ट नहीं थी। घटना का अभी तक की प्रारंभिक छानबीन से यही कारण आया। शेष घटना के प्रत्येक के पहलू की गहराई से छानबीन की जा रही है और आवश्यक वैधानिक कार्यवाही इसमें की। सर, कहाँ के रहने वाले? खबर यूपी के बिजनौर से है। बिजनौर की चांदपुर पुलिस ने बीते दिनों चांदपुर में एयरटेल मनी ट्रांसफर ऑफिस से लूट का पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने खुलासा करते हुए 7 लोगों को गिरफ्तार किया और जो 3 घटनाओं में शामिल थे उनके पास से आधार कार्ड, मोबाइल, अवैध हथियार, कारतूस, मोटरसाइकिल और लूट की रकम बरामद हुई है। पुलिस अपराधी पर HS और गैंगस्टर एक्ट खोलने की बात भी कर रही है। 2-3 महीने से एक छिटपुट की वारदात करते थे। उम्मीद है कि इनकी गिरफ्तारी से अपराधों में कमी आएगी। आसिफ जो गैंग लीडर है, सूचीबद्ध गैंग किया जाएगा। गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी और HS खोला जाएगा। खबर पंजाब के फिरोजपुर से है। जिला फिरोजपुर के एक में कांग्रेसी व्यक्ति ने अपनी अकाली दल बादल पार्टी से संबंध रखने वाले दूसरे भाई और घर से निकालने पर घर के सामान बाहर फेंकने का दोष लगाया है। इस संबंध में मीडिया के साथ बातचीत करते वक्त उन्होंने बताया कि वो कांग्रेस पार्टी के कई ओहदों पर विराजमान है और कांग्रेस पार्टी के लंबे समय से सेवा कर रहे हैं, परंतु उसे पार्टी में इंसाफ के लिए दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਨੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਜੋ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਝੂਠੇ ਵੀ ਹੋਈਏ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਬੰਦਾ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ।
खबर पंजाब के अमृतसर से है। अमर बाबा शहीद गुरबख्श सिंह का शहीदी दिवस आज श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी द्वारा बड़ी श्रद्धा और भावना के साथ सचखंड हरमिंदर साहिब के परिक्रमा में स्थित बाबा गुरबख्श सिंह गुरुद्वारा में मनाया गया। इस मौके पर 100 दिनों में रखवाए गए अखंड पाठ साहिब जी के भोग डाले गए और कीर्तन रागी और सिंह अरदास की गई और इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं द्वारा अमर बाबा शहीद गुरबख्श सिंह के शहीदी दिवस पर शामिल हुए। खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਅੱਜ ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਅਸਥਾਨ ਵਿਖੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਸਹਿਤ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ है। खबर यूपी के गोरखपुर से है। गोरखपुर फैजाबाद खंड शिक्षक निर्वाचन 2020 की मतगणना की प्रक्रिया गोरखपुर विश्वविद्यालय के वाणिज्य भवन में शुरू हो गई है। वहीं प्रशासन की निगरानी में बॉक्स से बैलेट पेपर निकालकर बकायदा उनकी 50-50 की गड्डी बनाई जा रही है। तकरीबन 14 टेबल बनाए गए और इन 14 टेबलों के सामने 11 रिटर्निंग ऑफिसर के टेबल भी लगाए गए ताकि पारदर्शिता को लेकर प्रकार का कोई सवाल न उठ सके। ऐसे में सभी टेबल के सामने बैरिकेडिंग कर उसके पीछे उनके एजेंटों को बैठाने के लिए बनाया गया है और उनके एजेंट भी वहां बैठे हुए हैं। माना जा रहा है कि अभी कुछ ही देर बाद जो 50-50 की गड्डियां बनी हैं उनकी काउंटिंग शुरू हो जाएगी और फिर धीरे धीरे तस्वीर साफ होने लगेगी कौन एमएलसी चुनाव में जीत का सेहरा पहनता है। खबर उत्तराखंड के ऋषिकेश से है। तीर्थ नगरी ऋषिकेश में मां की ममता एक बार फिर शर्मसार हुई है, जहां गंगा घाट के किनारे एक नवजात बालक शिशु का शव पड़ा मिलता है। वहीं सूचना मिलते ही त्रिवेणी घाट चौकी इंचार्ज उत्तम सिंह रमोला पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्यवाही के बाद पोस्टमार्टम के लिए एम्स ऋषिकेश भेज दिया है। आशंका जताई जा रही है कि कलयुग मां ने नवजात शिशु को जन्म देकर गंगा में फेंक दिया है। वहीं दूसरी ओर पुलिस का कहना है कि प्रथम डिलीवरी के समय शिशु के मृत होने के बाद गंगा में विसर्जित करने के उद्देश्य से शव को गंगा में प्रभावित किया गया होगा, जिसके संबंध में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट रूप से कुछ कहा जा सकता है। पहले भी ये कई बार ये घटनाएं हो चुकी हैं, क्योंकि उससे सटा हुआ इलाका है बंगाली बस्ती। वहाँ पर भी हमने देखा है कि कई 1-2-3 बार ये ऐसी वारदातें हुई हैं कि 2-3 बच्चे जो हैं वहाँ पर मृत पाए गए हैं, जो गंगा जी किनारे फेंके गए थे। आपको कैसे पता चला? क्योंकि हमने देखा कि हमारी लेबर, हमारा व्यवसाय जो है कैटरिंग का है, वो हमारी लेबर कई बार घाट पर घूमती रहती हैं, जब काम नहीं होता नहाती धोती हैं, तो उन्होंने कई बार हमें इस चीज़ की सूचना दी। तो हम खबर एमपी के राजगढ़ से है। जिले में ब्यावरा शहर के समीप जयपुर जबलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित ग्राम कटारिया खेड़ी में आज कलेक्टर नीरज कुमार सिंह, एसपी प्रदीप शर्मा एवं एडिशनल एसपी के नेतृत्व में विभिन्न थाना क्षेत्रों के पुलिस बल, राजस्व विभाग, नगर पालिका एवं आबकारी अमले द्वारा संयुक्त रूप से दबिश देते हुए ग्राम कटारिया खेड़ी में अवैध कच्ची शराब बनाने वाली भट्टियों एवं तस्करी में प्रयुक्त संसाधनों को ध्वस्त कर दिया। आज कटारिया खेड़ी में अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई की गई है और जिसमें शराब जब्त की गई है और लाहन नष्ट किया गया है।